तो आज हम पढ़ेंगे डबल चेक्ड सिंगलटन क्लास। इसको एक्चुअल में डबल चेक्ड लॉकिंग सिंगलटन क्लास भी बोलते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इंटरव्यूज़ में इतनी क्यों पूछी जाती है, प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आखिर रीज़न क्या है कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट है? तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक लाइन में अगर मुझे बताना हो कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो वो है इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। और अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट मींस इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट, ये हमारी मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में बहुत परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है। मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस बनाते हो तो वो मल्टी थ्रेडेड होती हैं, मल्टी थ्रेड्स। ठीक है, तो उसमें ये हमारी परफॉर्मेंस को बहुत इंक्रीज़ करता है। डबल चेक्ड लॉकिंग सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमारी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो अब इसको कोड में कैसे करते हैं, चलो देखते हैं चल के। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में ये वाली क्लास बनाई थी और इसको रन करके भी देखा था। ठीक है, ये सिंगल इंस्टेंस ही बना रही थी हमारी क्लास का हर सारे थ्रेड्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब एक थ्रेड उस इंस्टेंस को एक्सेस कर रहा था तो बाकी के थ्रेड्स को वेट करना पड़ रहा था। दैट मीन्स थ्रेड 9 ने एक्सेस किया तब तक बाकी के थ्रेड्स वेट कर रहे हैं, 8 एक्सेस कर रहा है तब तक बाकी के 6 थ्रेड्स वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? तो हमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाया था यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लेके जाएंगे अपना पहले चेक के अंदर। हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट नल है तो नया ऑब्जेक्ट बनाओ, तो हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को यहाँ पे लेके जाएंगे, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड और यहाँ पे। ठीक है, हम इस यहाँ पे लगाएंगे लॉक, जो क्लास के ऊपर हम क्लास का मॉनिटर यूज़ करेंगे लॉक लगाने के लिए। ठीक, और ये जो कोड है जहाँ पे हम मेन कोर लॉजिक लिख रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ये इस ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ठीक है, जहाँ पे हम कोई मेथड ना यूज़ करके एक नॉर्मल ब्लॉक बना देते हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के साथ में, इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में डिफरेंस पूछा जाता है। फ्रेशर से खूब पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया है। और लेकिन इसके अंदर हम एक चीज़ और करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से चेक करेंगे। इफ़ इंस्टेंस इक्वल्स टू नल तभी बनाना। ठीक है, अगर इंस्टेंस नल है हमारा तभी बनाना, अदरवाइज़ नहीं बनाना। ऐसा हमने क्यों किया है, ये 2 बार हम चेक कर रहे हैं, इसी कारण से इसे डबल चेक्ड लॉकिंग सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। डबल चेक्ड, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, डबल चेक्ड लॉकिंग सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन, TION। और इसको एक और भी बोल देते हैं DCL। ठीक है, शॉर्ट में DCL बोल देते हैं, डबल चेक लॉकिंग सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इसका पूरा नाम होता है। अब हमने ये दूसरा चेक यहाँ पे क्यों लगाया है, एक चेक ये बाहर हमने लगाया, एक चेक यहाँ पे लगाया। तो ये दूसरा चेक हमने इसलिए लगाया क्योंकि इस पॉइंट तक एक साथ सारे के सारे थ्रेड्स आ सकते हैं। ठीक है, अब एक साथ 100 थ्रेड्स आए और उन दोनों ने देखा कि ये नल है। अभी तक तो कोई रेस्ट्रिक्शन थी नहीं कि भाई यहाँ तक भी एक ही थ्रेड आएगा, यहाँ पे आ गए 100 थ्रेड्स और वो दोनों चले गए आगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके वेट करने लग गए। इसके आगे तो एक ही जा सकता है, इसके आगे तो एक ही जा सकता है, 1 थ्रेड। लेकिन इस पॉइंट तक तो कितने भी थ्रेड्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर आ गए, यहाँ पे आ गए सपोज 5 थ्रेड्स और इसके अंदर चले गए 1 थ्रेड। अब जो जैसे ही ये थ्रेड इस ब्लॉक के बाहर निकलेगा दूसरा वाला घुस जाएगा। तो क्योंकि पहले थ्रेड ने ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो दूसरा थ्रेड ना बना दे, इसलिए हमने ये चेक लगा दिया। इससे क्या होगा, दूसरा थ्रेड अगर इसके अंदर जाएगा भी तो वो चेक कर लेगा, ओके ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वो यहीं से वापस चला जाएगा और ये वाला इंस्टेंस यूज़ कर लेगा जाके। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। हमने पहले क्या हुआ था हमारे साथ वो हमने देखा था, और अब क्या ऑप्टिमाइजेशन आएगा हमारी परफॉर्मेंस में हम वो देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले रन कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा सारे थ्रेड्स एक साथ क्रिएशन प्रोसेस के अंदर चले गए। ठीक, और एक थ्रेड के बनाने के बाद ही सारे थ्रेड्स को उसकी एक्सेस मिल गई। दैट मीन्स ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारे सारे थ्रेड्स वेट करते रहे,
एक थ्रेड ने बनाया और उसकी एक्सेस सारे थ्रेड्स को तुरंत मिल गई। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसे फिर से रन करके दिखाता हूँ। केवल उतना टाइम लगा जितना एक थ्रेड को हमारा ऑब्जेक्ट बनाने में लग रहा है, इतना टाइम लगा जितना एक थ्रेड को ऑब्जेक्ट बनाने में लग रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे एक ऑब्जेक्ट बनने के बाद में भी, एक इंस्टेंस बनने के बाद भी हमारे बाकी के 9 थ्रेड्स वेट करते रहे, ऐसा नहीं हुआ। तो इससे होता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब जाके आपकी जो सिंगलटन क्लास है वो प्रोडक्शन पे यूज़ करने के लिए रेडी होती है इस टेक्निक को यूज़ करने के साथ में। लेकिन अब क्योंकि हम इतने सालों से ये टेक्निक यूज़ कर रहे थे तो एक नई टेक्निक बनाई गई है क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो अब हम लोग जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं एक नई टेक्निक जिसका नाम होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसका नाम थोड़ा सा टफ है, बिल पुग सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और इंटरव्यूज़ में भी डायरेक्टली अब ये पूछा जाता है कि क्या आपको बिल पुग सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन आती है या नहीं आती है। तो अगर आप बोलते हो हाँ आती है और आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हो, दैट मीन्स आपका उस इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का हो जाता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में लाइक पब्लिसिस, सेपिएंट, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, IBM, इन सभी कंपनीज़ में ये डिज़ाइन पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें मेजर फोकस होता है सिंगलटन और बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न पे। और वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने भी बहुत फेस किया है और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है सिंगलटन क्लास का, तो इसे हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो सब्सक्राइब कर लो, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।